उस दिन मेरी माँ रोना भूल गई। मैं अक्टूबर 2007 की उस भयानक दीपावली के रात को याद कर काँप जाता हूँ, जब मेरी माँ ने रात को हमारे शयन कक्ष में दस्तक दी और पूछा कि शौचालय कहाँ है। वो विचलित और पूरी तरह से भ्रमित लग रही थी। उसके असामान्य व्यवहार का कारण समझने में असमर्थ, हमने सोचा कि वो अभी भी अर्धनींद की स्थिति में है और उसे शौचालय दिखाया। लेकिन शौचालय से बाहर आने के बाद भी वो अपनी शयन कक्ष तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये महसूस करते हुए कि कुछ गंभीर है, हमें उसे अगले दिन डॉक्टर के परामर्श और उपचार के लिए पास के एक अस्पताल ले गए। उसे तुरंत एक न्यूरोसर्जन के पास भेजा गया और एमआरआई स्कैन के बाद ये पुष्टि हुआ कि उसे ब्रेन स्ट्रोक है। रिपोर्ट में कुछ भूरे रंग के धब्बे दिखाई दिए, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा कि उसके मस्तिष्क में रक्त के थक्के हैं और इसे उसकी याददाश्त पूरी तरह से प्रभावित हुई है। डॉक्टर ने बताया कि वृद्धावस्था के कारण स्मृति हानि अपरिवर्तनीय है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को दवा से रोका जा सकता है। वो मेरी माँ की धीमे अंत की शुरुआत। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, वो सब कुछ भूल गई, अपने शरीर के कार्यों पर नियंत्रण खो दिया और अंत में अपने पत्नी को छोड़कर किसी को भी पहचानने में विफल रही। मेरे पत्नी उसकी देखभाल करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। वे उसे खाना खिलाती थी, उसके डायपर बदलती थी, उसे कपड़े पहनाती थी, उसे नहलाती थी, उसके बालों में कंघी करती थी और उसे सोने में भी मदद करती थी। मेरी पत्नी और मेरे लिए वे एक छोटे बच्चे की तरह थी। हमारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। हम उसके साथ खेलते थे, उसे चिढ़ाते थे। हमने उनका 80वां जन्मदिन भी एक भव्य केक काटने के समारोह के साथ मनाया, जिसमें मेरी पत्नी के दोस्तों ने भाग लिया। ये उसके लिए खुशी का क्षण था, क्योंकि वो हर किसी का उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए मुस्कुराती रही, ये जाने बिना कि वो किसका जन्मदिन है। तो जब मेहमानों में से एक ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ बधाई दी, तो उसने तुरंत उसे शुभकामनाएं देकर जवाब दिया। यह जानना दिलचस्प था कि उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं के नष्ट करने के बाद भी ये बीमारी उसे बुनियादी शिष्टाचार नहीं छीन सकी, जो उन्होंने बहुत पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में अपने प्रशिक्षण के दौरान हासिल की थी। वे अंतिम सांस तक उन्हीं में समाये रहे। जब भी हम छोटे छोटे चीज़ों में उसकी मदद करते थे, तो वो अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती। एक रात हमने अचानक एक शरीर के ज़मीन से टकराने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ ने हमें बेरहमी से जगा दिया। हमने अपनी माँ को उसके बिस्तर से गायब पाया। एक तेज गति में मेरे पत्नी बिस्तर से कूद गई और कमरे से बाहर निकली और पाया कि वो फर्श पर अपना चेहरे नीचे करके सपाट पड़ी है और वो हिल नहीं रही है। उसका माथा बुरी तरह जख्मी हो गया। गिरने के वजह से उनके होठों से काफ़ी खून बह रहा था, लेकिन उसकी ओर से वस्तुत कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमने उसे शारीरिक रूप से उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी पत्नी ने धीरे से घाव को साफ किया और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। उसने हाँ में जवाब दिया, लेकिन चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस सादा अस्त व्यस्त रूप और किसी भी भावना और भावनाओं का बिल्कुल कोई संकेत नहीं था। इस बीमारी ने उसकी सभी भावनात्मक भावनाओं को दूर कर दिया और आंसू ग्रंथियों को भी सुखा दिया। उसकी हालत देख मैं चुपचाप रोया। हाय भगवान, मैंने स्वयं से कहा, क्या ये मेरे माँ है जो थोड़ी सी बेचैनी के लिए भी आंखों में आंसू बहाती थी। वो एक भावनात्मक रूप से इतनी संवेदनशील थी
कि एक कठोर नज़र से भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। रोने की उनकी ऐसे ख्याति थी कि मेरे पिता उन्हें गंगाधरी कहकर चिढ़ाते थे। सिर पर गंगा नदी पहने महिला। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई और जब उसकी लाश एक वाहन में ले जाया जा रहा था, तो कुछ मिनटों के लिए अप्रत्याशित बारिश हुई, जैसे कि स्वर्ग उसके ओर से रो रहा है, क्योंकि वो आखिरी बार रोना भूल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृपया हमें टिप्पणी अनुभाग में अपने मूल्यवान कमेंट दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कृपया घंटी का बटन दबाएं और ऑल बटन का चयन करें ताकि आपको हमारे भविष्य के वीडियो के बारे में सूचनाएं मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले वीडियो में।